हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और ये इस कोर्स की चौथी वीडियो है। चैप्टर चल रहा है हमारा कैंडल स्टिक्स के बारे में। क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बट उससे पहले एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ आपको कि मैंने अपनी वीडियोज़ के नीचे एक दो सवाल देखे थे कि मेरे एक दो भाई सवाल मुझसे कर रहे थे कि सर क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है, क्या इसे सीखे बगैर हम लोग मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो भाइयों, सर्वाइव तो आप कर सकते हो, आप क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट भी निकालोगे, बट हमेशा किसी ना किसी के मोहताज रहोगे। यानी कोई ना कोई क्रिप्टो गुरु जो है वो आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगा, उसके मोहताज रहोगे। जब वो सिग्नल देगा तब सिग्नल लोगे, जब वो कोई ट्रेड बताएगा तो ट्रेड लोगे। ओवरऑल आप इस मार्केट में लंबी रेस के घोड़े कभी नहीं बन सकते। एक ना एक वक्त दोस्तों ज़रूर आएगा कि जब आप किसी की वजह से नुकसान उठाओगे। जब दोस्तों प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, तो क्यों ना थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि हम अपनी ट्रेड्स किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से अपने बल पर हम इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया है कि आप दोस्त खुद से अपनी ट्रेड्स बना पाओ, अपने टेक्निकल एनालिसिस कर पाओ, किसी की आपको मोहताजी ना रहे। तो जिन भाइयों को इस मार्केट में लंबा अरसा चलना है और वाकई ही में एक्चुअली में प्रॉफिट कमाना है, तो भाइयों थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा टाइम निकाल लो, ये टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फिर आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनी ट्रेड्स आप खुद बना पाओगे, अपने सिग्नल्स खुद बना पाओगे। एट दी एंड कोई भी कॉइन पकड़ के उसके एनालिसिस भी आप खुद कर पाओगे। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस सवाल का जवाब बहुत क्लियर हो चुका होगा और आपको अहमियत का भी अंदाज़ा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो है इस मार्केट में कितने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। और आज जिन कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो होंगी हमारी हैमर कैंडल स्टिक और उसके बाद होगी दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। इन दोनों कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये चार्ट पर अपेयर हो जाए, यानी अगर हम चार्ट के एनालिसिस कर रहे हैं और ये कैंडल हमारे सामने आती है, तो इसका मतलब क्या है, आखिर इस कैंडल के थ्रू मार्केट हमसे क्या कहना चाह रही है। अब दोस्तों पहले तो इसे हैमर कैंडल स्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल जो होती है ना वो होती है हैमर की तरह की, यानी हथौड़े की तरह की। अब दोस्तों इस कैंडल को गौर से देखें हम लोग तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब अगर बुलिश कैंडल को देखें तो आपकी जो प्राइस ओपनिंग हुई थी वो इस पॉइंट से हुई थी। जब एक कैंडल ओपन हुई इस पॉइंट से हुई, इस पॉइंट पर सेलर्स जो है उन्होंने फुल तरीके से सेल करना स्टार्ट किया और वो इसको कैंडल को नीचे ले गए और प्राइस को यहाँ तक लेकर गए। बट इस पॉइंट के बाद जो है उन्होंने अपनी जो गिरफ्त थी वो खो दी और बायर्स मार्केट में दोबारा आ गए। जब वो दोबारा आए उन्होंने दोबारा कंट्रोल हासिल किया और प्राइस को ऊपर ले जाके एक यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसका मतलब सेलर्स मार्केट में एक्टिव थे बट हायर्स ने उन पर काबू पाया, उनको गिराया और मार्केट में दोबारा बायर्स हावी हो गए। यानी दोस्तों एक बेरिश कैंडल जो है बुल्स की मेहनत के बाद एक हायर कैंडल में तब्दील हो गई, मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ। इसीलिए दोस्तों हैमर कैंडल स्टिक को ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहते हैं। यानी कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, जब भी ये कैंडल अपेयर होगी तो आप समझ जाओ कि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि जो कैंडल अपेयर होगी, हैमर कैंडल आपकी अपेयर होगी, वो बुलिश है या फिर बेरिश है। दोनों सूरतों में इंटरप्रिटेशन दोस्तों दोनों की सेम है। अगर आप यहाँ पे बेरिश कैंडल को देखो तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई है। आपकी जब कैंडल स्टार्ट हुई तो वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, जो सेलर्स थे वो फुल एक्टिव थे, वो कैंडल को नीचे लेकर गए, प्राइस को नीचे लेकर गए, यहाँ तक लेकर आए। बट क्या हुआ, बायर्स फिर से हावी हो गए। जब बुल्स हावी हुए उन्होंने दोबारा ख़रीदना स्टार्ट किया और मार्केट पे हावी होके वो इस कैंडल को यहाँ क्लोज करने में कामयाब हुए। मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी, सेलर्स एक्टिव थे बट ट्रेंड रिवर्स हुआ और बायर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अब यहाँ तक दोस्तों क्या समझ में आई आपको कि जब हैमर कैंडल स्टिक हमारे सामने आती है और वो ख़ास तौर पे डाउन ट्रेंड में आती है, यानी जब मार्केट आपकी गिर रही है, मुसलसल गिर रही है और ये हैमर कैंडल स्टिक आपकी आ गई, तो आप समझ जाओ दोस्तों कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस हैं। बायर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो फुल मेहनत कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी यानी गिर रही होगी और ये कैंडल आती है तब भी इसकी इंपॉर्टेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि गिरती हुई मार्केट में अगर ये कैंडल आती है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज हमें इसको इतना नहीं देखना।
यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब लाइव चार्ट्स में हम हैमर कैंडल को देखते हैं और अगर इसके ऊपर हमें छोटी सी विक नज़र आती है मामूली सी, तो वो मैटर नहीं करती, उसे हम इग्नोर करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लाइव चार्ट्स के ऊपर, ताकि आपको वहाँ पर बताऊँ कि किस तरीके से हैमर कैंडल अपेयर होके मार्केट को रिवर्स करती है। बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट मैंने खोला हुआ है, यानी 4 आवर कैंडल्स का ये चार्ट है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हैमर कैंडलस्टिक हमारे सामने अपेयर होती है तो मार्केट किस तरीके से रिवर्स होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे मार्केट मुसलसल जो है वो डाउन ट्रेंड का शिकार थी और एक कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों इस पॉइंट पे हमारे सामने जो है डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल अपेयर हुई। अब अगर दोस्तों इस नज़र आ रहा हो आपको मामूली सी एक विक जो है वो हैमर के ऊपर मौजूद है, बट जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हैमर कैंडलस्टिक अगर लाइव चार्ट में मामूली सी विक के साथ होती है तो वो इतनी मैटर नहीं करती। बहरहाल दोस्तों यहाँ जब ये हैमर कैंडलस्टिक हमारे सामने आई तो उसके बाद आपके सामने है कि मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हो गई। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आगे आएंगे दोस्तों और इसी पॉइंट पे आपको नज़र आएगा कि मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में गई। यहाँ से इस पॉइंट पे दोस्तों एक परफेक्ट हैमर कैंडल हमारे सामने अपेयर होती है। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर अपेयर होती है, उसके बाद यहाँ पर अपेयर होती है और दोस्तों मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है। ये आपके सामने है। तो दोस्तों ये थी हमारी हैमर कैंडलस्टिक और अब हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बारे में कि अगर वो मार्केट में अपेयर होती है तो उसका क्या काम होता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोस्तों अगर इस कैंडलस्टिक को हम देखें तो ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे हमने हथौड़ा जो है या हैमर जो है वो उल्टा करके रख दिया है। इसकी दोस्तों मार्केट में क्या काम होता है, इसका वही काम होता है जो कि हमने हैमर कैंडलस्टिक में देखा है। ये भी दोस्तों नॉर्मली डाउन ट्रेंड के अंदर हमें नज़र आता है और तभी अहमियत का हामिल होता है जब ये आपको गिरती हुई मार्केट में नज़र आए। इसका भी दोस्तों सेम वही काम है कि जब ये आपके सामने अपेयर होगा तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है, यानी कि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। और दोस्तों अगर इसकी शक्ल को देखें तो आपकी शॉर्ट बॉडी लॉन्ग विक, जिस तरीके से आपका हैमर कैंडलस्टिक थी, शॉर्ट बॉडी लॉन्ग विक। यहाँ पर जो मैंने आपको हैमर कैंडलस्टिक के बारे में बताया था कि अगर मामूली सी विक आती है तो वो मैटर नहीं करती, वैसे ही दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक में भी अगर मामूली सी विक आपकी नीचे शो होती है, शेडो की तरह की विक शो होती है, तो वो मैटर नहीं करती। फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से मामूली विक्स इग्नोर करनी चाहिए हमें। अब दोस्तों मैं यहाँ से आपको अपने लाइव चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पर आपको लाइव दिखा पाऊँ कि जब ये इन्वर्टेड हैमर हमारे सामने आता है चार्ट के अंदर तो मार्केट कैसा बिहेव करती है। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट तक गिरी, हमारे सामने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हुई और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। इसके बाद दोस्तों इसी पॉइंट से मार्केट मुसलसल गिर रही है और इस पॉइंट पर हमारे सामने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक अपेयर होती है और उसके बाद दोस्तों मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक ने और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक ने मार्केट को रिवर्स किया। अब आपने क्या करना है कि इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपने लाइव चार्ट्स के ऊपर जाना है और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक और हैमर कैंडलस्टिक को तलाश करना है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक और हैमर कैंडलस्टिक गिरती हुई मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस क्लास के बाद लाइव चार्ट्स को खोलना है और मुख्तलिफ जगहों पर इन कैंडलस्टिक्स को तलाश करके ये देखना है कि मार्केट पर इसका रिएक्शन क्या होता है। जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतना ही कंट्रोल आपका एनालिसिस के ऊपर बढ़ता जाएगा और आपका एक बेहतरीन किस्म के प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफ़र भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हम लोग कैंडलस्टिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं ये इस कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। कभी भी जब हम फाइनल ट्रेड लेते हैं, कभी भी हम जो फाइनल एनालिसिस करते हैं वो सिर्फ एक कैंडल की बेस पर नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप आगे चलकर इस कोर्स में पढ़ोगे। उसके बाद दोस्तों फाइनली सबको मिलाकर हम एक ट्रेड बनाते हैं और मार्केट के फाइनल एनालिसिस करते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों दोबारा आपके सामने हाजिर होऊंगा
और दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो को आप लाजमी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दीजिएगा और साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।